नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने भरी संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोर अपमान किया और उनके ऊपर आरोप लगाए कि मोदी की वजह से देश का एक उद्योगपति गौतम अडानी कई गुना तरक्की कर गया और पिछले 8 साल के अंदर उसकी दौलत अपार रूप से बढ़ी है। इसके पीछे मोदी का हाथ है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन जिन देशों की यात्रा की उन देशों में इस गौतम अडानी को काम दिलाया, यानी कॉन्ट्रैक्ट दिलाए। एक गंभीर आरोप यह भी लगाया कि मोदी सरकार ने इस गौतम अडानी को मुंबई एयरपोर्ट को देने के लिए जो कंपनी वहां चलाती थी उसको जीवीके, उस कंपनी के ऊपर सीबीआई ईडी के प्रेशर बनाए, जबरदस्ती उस कंपनी से एयरपोर्ट लेकर अडानी को ट्रांसफर किया गया। ये जो आरोप लगाए गए, इस बात को देखते हुए आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी, इन्होंने विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया और इसके मामले में राहुल गांधी को मेल भेज दी गई थी और अब यह 15 फरवरी तक उनको कहा गया है कि आप इस मामले में यहां जवाब जमा करें और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं इनके पास आप सबूत जमा करें कि किन सबूतों के आधार पर आपने देश के प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाए कि उन्होंने एक उद्योगपति को नियमों को ताक पे रखकर काम दिलाया, उनकी संपत्ति बढ़ाने में मदद की और जीवीके जो कंपनी थी मुंबई एयरपोर्ट की, उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स का प्रेशर बनाया, यानी मोदी के इशारे पर यह सब हुआ। आप यकीन मानिए कि यदि राहुल गांधी इन सब के सबूत नहीं दे पाए तो वो संसदीय जो अपनी सदस्यता है संसद की वो तो खोएंगे ही, उसके अलावा उनको जेल भी हो सकती है। आप कहेंगे जेल कैसे हो सकती है, तो आपको बता दूं, संसद की अवमानना के मामले में अब से पहले राहुल गांधी जी की जो दादी है इंदिरा गांधी, वो भी एक बार जेल जा चुकी हैं। मोरारजी देसाई के समय में आपको बता दें कि उस समय ये जो है जेल में गई थी इंदिरा गांधी और 1978 का वाकया है। उस समय जो देश के गृह मंत्री थे वो चौधरी चरण सिंह थे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, और आपातकाल जो लगाया था इंदिरा गांधी ने 1975 में, उन 75 में जो जातियां इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी, ये जो यातनाएं दी गई, जो लोगों को परेशान किया गया, इस सब के पीछे ये क्यों था, क्यों किया और ये किसके आदेश पर हुआ, ये अवमानना है कि एक विपक्षी दलों के नेताओं को उठा करके जेल में डाल देना बिना किसी गलती के। आप लोकतंत्र को कुचलने में लग गई थी। इसको लेकर के उस समय के जो गृह मंत्री थे उन्होंने ये जातियों को लेकर के न्यायमूर्ति शाह आयोग की रिपोर्ट आई थी और उनको जो है उनकी टिप्पणियों को लेकर के ये विशेष हनन का ये प्रस्ताव रखा गया था कि जो न्यायमूर्ति शाह आयोग की रिपोर्ट थी उसमें जो टिप्पणी की गई थी उस टिप्पणियों के आधार पर विशेष अधिकार हनन इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था और वो सुनने को तैयार नहीं थी, मानने को तैयार नहीं थी। तो तब उनके गिरफ्तारी के भी आदेश देने पड़े थे क्योंकि वो सदन में अड़ गई थी कि मैं यहां से जाने वाली नहीं हूं, और इसलिए उनको सदन से निष्कासित हुआ और उस टाइम फिर वो जेल में गई थी। तो ये जो है पूरे सत्र के लिए उनको जेल में डाला गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि इंदिरा गांधी, इनके लिए तो नाक मिलना एक वो है इनके लिए कि भाई नाक मिली थी, प्रियंका गांधी की मां नाक मिलती है तो भाई वो तो उसके अंदर गुण है। तो क्या राहुल गांधी इसी रास्ते पर चल रहे हैं? वो ये सोचते हैं कि हम सत्ता में नहीं है लेकिन हम कुछ भी बोल देंगे, किसी पे भी कोई आरोप लगा देंगे। तो ये समझ लें कि जब इंदिरा गांधी जैसी नेता जो है उसको जेल में डाला जा सकता है, उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, तो फिर राहुल गांधी की क्यों नहीं? पूरे देश की अगर मैं बात करूं, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये आरोप लगाए और इन सब आरोपों का जवाब आज तो मीडिया में और सोशल मीडिया में पड़ा है। जो कंपनी है वो जीवीके कंपनी जो मुंबई एयरपोर्ट का संचालन करती थी,
उस कंपनी के लोग सामने आए और उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि भाई ये जो है हमने अपनी मर्जी से, कर्जा ज्यादा हो गया था, कोविड के टाइम में एयरपोर्ट बंद रहे थे, कर्जा हम दे नहीं पा रहे थे, इसलिए हमें ये एयरपोर्ट छोड़ना पड़ा और अडानी जी को हमने अपनी मर्जी से दिया। कोई दबाव नहीं है, उसके तथ्य हैं। इसी तरह विदेशों के जो आरोप लगाए, मैं इस पर पहले भी बता चुका हूं कि अडानी को जिन जिन देशों में मोदी गए उसका पोर्ट दिलाने में मदद करी। मैं एक उदाहरण देता हूं हमेशा इजराइल का, कि इजराइल का पोर्ट अडानी को मिला है और नो डाउट कि इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो मोदी जी के दोस्त हैं और हमारा एक दोस्ताना संबंध भी है। लेकिन अडानी ने जो वहां पोर्ट लिया है इजराइल में, उसको 8 गुना कीमत देकर लिया है, 8 गुना ज्यादा उसकी बिड दी है, तब वो जाकर के मिला है। फेवर करना होता है तो आप केवल अगर 1.5 गुना भी कीमत लगा देंगे किसी बिड की तो भी आपको वो मिल जाता। और जब सेटिंग होती है तो ऐसे मिलता है कि 100 रुपए की बिड है तो 105 डाल दो, आपको हो गया। लेकिन यहां इसमें देखा गया कि उन्होंने 8 गुना कीमत डाली है। तो राहुल गांधी के लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले दिन से कह रहे हैं और जो तथ्य सामने आए हैं वो भी बता रहे हैं कि ये सारे आरोप झूठे हैं, क्योंकि अभी तक LIC के चेयरमैन सामने आके कह चुके कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि LIC को डुबा दिया गया, LIC को शेयर खरीदने के लिए सरकार ने कहा, बोले हमने तो केवल 1% से भी कम शेयर अडानी के खरीदे और उन सभी शेयरों में अभी भी लगभग 2000 करोड़ का हमको फायदा है। इसी तरह SBI के चेयरमैन सामने आए और उन्होंने कहा कि SBI ने जो लोन दिया वो अडानी के जितनी एलिजिबिलिटी बनती है उसका भी 50% अडानी ने लोन लिया है और उससे कोई फर्क SBI पे पड़ना नहीं है, क्योंकि हमारी किस्त हमको टाइम पे वापस आ रही है। सारे आरोप जब झूठे साबित हो रहे हैं तो निश्चित जानिए कि 15 तारीख तक राहुल गांधी क्या जवाब देंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और इसमें अब जब ये संसद देखेगी कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो आपको बता दूं कि ये कानून है, उस कानून के तहत इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। और जैसा मैंने कहा कि देश के अंदर गुस्सा है और देश के लोग चाहते भी हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि ये जो कांग्रेसी हैं जिस तरह से पूरी संसद के अंदर हल्ला कर रहे हैं, काम नहीं होने दे रहे, राज्यसभा हो या लोकसभा, वहां आज तक काम नहीं हुआ है। क्यों? अडानी अडानी नाम चिल्ला रहे हैं। केवल एक इनको बहाना लेना है, देश की संसद में काम नहीं होने देना है। अल्टीमेटली तो देश का नुकसान हो रहा है, पर डे करोड़ों रुपए का नुकसान है। संसद को चलने के लिए 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है और ये इतने दिन हो गए, ये करोड़ों रुपया किसका खर्च हो रहा है? ये कांग्रेसियों का खर्च नहीं हो रहा, ये आम जनता की जेब का, टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है। तो कांग्रेस ने तय कर लिया, क्योंकि इनकी तो टूल किट तैयार हो गई कि अडानी का नाम लेना है आपको 2024 के चुनाव तक, आपको ये झूठ बोलना है। जैसे पहले राफेल में घोटाला बताया था, जैसे नोटबंदी को बड़ा घोटाला बताया था, अब इनको अडानी अडानी चिल्लाना है। लेकिन अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होती है यदि, और यदि इसको जेल हो जाती है इस केस में कि आपने देश के एक प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है, आप सड़क पर कुछ भी बोलें। आपको यह भी बता दूं कि इस तरह का आरोप देश के प्रधानमंत्री मोदी पर भी लगा है, अवमानना का उनके ऊपर भी लगा है। सदन के अंदर बाकायदा नोटिस दिया गया मोदी के नाम से, क्योंकि चुनाव के पहले मोदी जी जब 2014 में चुनाव हो रहे थे, उसके पहले चुनावी सभा में उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला जो हुआ उसमें सोनिया गांधी का नाम ले दिया था कि हेलीकॉप्टर के घोटाले में गांधी परिवार है, ऐसा करके सोनिया गांधी का नाम लिया था। तो उस पर कांग्रेसियों ने संसद के अंदर अवमानना का केस किया था और ये नोटिस दिया था, और कांग्रेस नेता जो है शांताराम नाइक, उन्होंने इस पर नोटिस दिया था। लेकिन संसद के अंदर दिया गया बयान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डॉक्यूमेंट्री होता है, ये सरकार का इसमें पूरा ये रिकॉर्ड है। और सड़क पर कोई बोल रहा है, चुनावी सभा में बोल रहा है, उस पर भी अवमानना हो सकता है, लेकिन उसमें कई बार माफी मांगने से काम चल जाता है। अब यह देखना है कि क्या राहुल गांधी ने जो भरी सभा में संसद के अंदर, जिसमें कि लोकसभा स्पीकर आपको याद होंगे ओम बिरला बार बार टोक भी रहे थे कि भाई आपके पास तथ्य हो तो ही आरोप लगाइए, ये आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। वो बार बार नियम का हवाला दे रहे थे
लेकिन कांग्रेसी राहुल गांधी को उकसाते रहे और राहुल गांधी ऐसा खड़ा रहा कि भाई जैसे ये तो जो चाहे इस देश में कर सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे नेताओं को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना जिस तरह से ये सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, जिस तरह से झूठे आरोप लगाकर बाद में माफी मांग लेते हैं, जिस तरह से अवमानना करने के बाद कोर्ट में ये नाक रगड़ लेते हैं, ऐसे में देश का नुकसान, और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए समझिए उसकी छवि, और एक व्यक्ति को तो सीधा सीधा नुकसान पहुंचा चुके। मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट यह तय करती है सारी जांच करने के बाद कि अडानी जी निर्दोष है, अडानी ने कोई घोटाला नहीं किया, सारे तथ्य हमने जांच लिए हैं, तो क्या यह अडानी का अरबों खरबों रुपए का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाएंगे? जो अडानी के इन्होंने करेक्टर पर यानी कंपनी के काम धाम पर जो दाग लगाया है, क्या वो धुल जाएगा? ये फैसले कब तक होंगे कोई नहीं कह सकता, लेकिन उतने दिन तक अडानी के फैमिली में जिस तरह का डिप्रेशन, जिस तरह की चिंता उस व्यक्ति को हो रही होगी, अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये उसकी भरपाई कर पाएंगे? जो गौतम अडानी टेंशन में जी रहे होंगे, और यदि वो निर्दोष हैं, मैं यदि लगा रहा हूं, मुझे नहीं पता, अभी तक जो तथ्य देखे हैं उससे तो लग रहा है कि बिल्कुल उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े आर्थिक एक्सपर्ट इस बारे में अपनी राय रख चुके कि गौतम अडानी की कंपनियों में कोई घोटाला नहीं हुआ। यह हिंडनबर्ग कंपनी का एक टूल किट है, एक ये साजिश है और एक ये षड्यंत्र है जिसमें देश के भी कुछ गद्दार शामिल हैं। अब ये ऐसी रिपोर्ट अगर आ रही है तो आप सोचिए, आप और मैं यदि हमारे घर में कुछ 1 लाख रुपया रखा हो और उसमें से 10,000 रुपए खो जाएं, केवल 10वां भाग, तो सोचिए हमारी कैसी हालत हो जाती है। अडानी के ग्रुप को खरबों रुपए का घाटा हो चुका है और वो कितनी टेंशन में होंगे, उनका क्या हाल हो रहा होगा, इसकी कौन भरपाई करेगा? क्या इस टेंशन को कोई नेता वापसी दे सकता है? कोई सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में इसका न्याय कर पाएगा? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन ये नेताओं की आदत है, ऐसे आरोप लगाओ। आप और मैं सोचिए, जरा कल्पना करिए कि मोदी की जरा अपने को रख के देखिए कि हम मोदी हैं और हम संसद में खड़े हैं और हम देश के लिए मर मिटे हैं, ना अपना परिवार देखा, ना अपना जीवन देखा, ना अपना शरीर देख रहे हैं, 22-22 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात अपना जीवन छोड़ दिया, निजी जीवन कुछ नहीं है, ना बच्चे पैदा हुए, ना पत्नी का कुछ पता, केवल देश के लिए मरूंगा और देश के लिए जीऊंगा, ये प्रण लेकर के मैं यदि काम कर रहा हूं और मैं मोदी हूं और मेरे बराबर में कोई खड़ा हुआ और केवल एक खानदान की वजह से जाना जाता है, वो व्यक्ति यदि आरोप लगाए कि तुम चोर हो, तुम्हारी वजह से बेईमानी हुई है, सोचिए कैसा लगेगा। आप या मैं अगर मोदी की जगह होते तो सच जानिए, मैं अपने आप को कहता हूं मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं, गालियां सुनने की आदत है, लेकिन मोदी जी की तुलना नहीं है। मैं अगर देश का प्रधानमंत्री होता और कोई मेरे बारे में इस तरह का झूठ बोल रहा होता तो मैं तो राहुल गांधी से पूछता हूं कि अगर उसकी दादी होती इंदिरा गांधी, क्या करती इनके साथ? अगर ये बीजेपी में होते राहुल गांधी और इंदिरा गांधी इस समय होती सदन में और ये आरोप लगा रहे होते, तो जरा इंदिरा गांधी का इतिहास देखें। लेकिन ये मोदी हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। और इसी तरह मैं गौतम अडानी को देख रहा हूं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, शांत शालीन, लेकिन देश गुस्से में है। यह कतई सहन नहीं होगा कि देश के एक ईमानदार उद्योगपति पर कोई आरोप लगाए जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, कोई घोटाला घपला उसने नहीं किया है, अपनी मेहनत पे आगे बढ़ रहा है, देश का उद्योगपति है, लेकिन उस पर लांछन लगाया जा रहा है, उसको बर्बाद करने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और देश का एक प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक कहिए उसको, जो दिन रात देश की सेवा में लगा है, भारत माता की जय और भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत अखंड भारत बने, यही सपना लेकर के जो दिन रात जीता है, ऐसे व्यक्ति पर कोई लांछन लगाए तो क्या उसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहिए? मेरी राय तो है कि सदस्यता कतई रद्द हो और एक केस दर्ज किया जाए और राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि ऐसे सभी नेताओं को सबक सिखाना बहुत जरूरी है जो झूठ के आधार पर
अपनी राजनीति करना चाहते हैं और सच पर चलने वालों पर प्रहार करके इस देश को भी आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसे लोगों को जो ईमानदार पूर्ण जो अपना जीवन जी रहे हैं उन पर व्यक्तिगत लांछन लगाकर उनको व्यक्तिगत हानि पहुंचा रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वंदे मातरम।